हाय एवरीवन, जय माता दी। ये जो वीडियो मैं निशांत के साथ बना रहा हूँ, जो कि एक ऑयलर की जर्नी है और कैसे उसने इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करी और कैसे आज वो फोर्थ इंजीनियर बन के सेल करेगा या उसकी जर्नी में क्या क्या स्ट्रगल चल रही है। प्लीज़ हर उस ऑयलर से जो कि एक इंजीनियर बनना चाहता है, हर उस एबी से जो कि एक ऑफिसर बनना चाहता है, हर एक जीपी रेटिंग कैंडिडेट से जो कि एक ऑफिसर, कैप्टन या चीफ एयर बनने का सपना देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। एंड आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो के एंड में बहुत प्लेजेंट और हैप्पी सरप्राइज भी है, जो कि ये वीडियो शूट करने के बाद मुझे निशांत ने मैसेज करके बताया। तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, आई प्रॉमिस यू आप बहुत कुछ सीखेंगे, एक इंस्पिरेशन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाएंगे और मैं आपके साथ खड़ा हूं। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जो लोग नहीं जानते, ये वीडियो हर उस जीपी रेटिंग के लड़के के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि ऑयलर, ओएस, एबी बनने का सपना देख रहा है या बन चुका है लेकिन ऑफिसर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है। आज है मेरे साथ निशांत श्रीवास्तव, जो कि एक ऑयलर के रूप में सेल कर चुके हैं, जीपी रेटिंग का कोर्स कर चुके हैं और आज की डेट में यूके सीओसी क्लियर कर चुके हैं। फोर्थ इंजीनियर का सीओसी है इनके पास और अभी इनकी स्ट्रगल जारी है क्योंकि अभी फोर्थ ईयर बनकर झाड़ पे जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो है निशांत श्रीवास्तव की इनिशियल जर्नी के बारे में, कहां से शुरू करा, मर्चेंट नेवी कहां से पता चला, कहां से करी इन्होंने अपनी प्रीसी ट्रेनिंग, प्लेसमेंट कहां मिला, कितनी दिक्कत आई, क्या क्या कैसे सेलिंग करी, किस किस रैंक पे सेलिंग करी, जब सोचा कि इंजीनियर बनना है तो कहां कहां दिक्कतें आई, किस तरह की नेगेटिविटी फेस करी, पैसे कहां से जोड़े और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरा प्रोसीजर की यूके से, एक तो यूके से किया क्यों, उन्होंने इंडिया से क्यों नहीं किया या न्यूजीलैंड से क्यों नहीं किया, सिंगापुर से क्यों नहीं किया, और यूके से किया तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कितना खर्चा होता है और अभी वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू निशांत फॉर ज्वाइनिंग मी। जय माता दी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो निशांत, पहले तो ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो। सर मैं एक्चुअली रहने वाला तो बिहार का हूँ, बट अच्छा, मैं दिल्ली में रहता हूँ सर अभी अपने दिल्ली में कॉलेज। रहते यस हो। सर। ओके ग्रेट। अभी एज कितनी है तुम्हारी निशांत। सर 34। 34 ईयर्स के हो गए हो। ग्रेट। यस अच्छा, सर। निशांत मुझे ये बताओ कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का कहाँ से जुनून आया। शुरू करते हैं काफी पहले से। सर एक्चुअली मैंने 2005 में 12th क्लियर किया था, बीकॉम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड दिल्ली। देन आफ्टर दैट सर, घर की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जो जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए और फिर उसके बाद हमें मतलब घर को भी सपोर्ट करने का मौका मिल जाए। तो इसके लिए फिर सर स्टार्ट किया सर्चिंग। तो 1.5 years लगे ये। उस समय सर पेपर आया करता था, आई थिंक आपने भी थर्सडे को कुछ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता था सर। अच्छा। तो उस तो उसमें सर आया था वो। तो उसमें ऐड देखा था मर्चेंट नेवी ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने अपने भैया से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि यू हैव पीसीएम। तो मैंने बीकॉम से किया है, तो मेरे पास पीसीएम नहीं था। तो देन आई एम नॉट एबल टू, मतलब नहीं कर पाया। तो फिर मैंने जीपी रेटिंग ज्वाइन किया। फिर उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये कोई बात नहीं, आप इसे ज्वाइन कर लो, इसके बाद भी आप आगे बढ़ सकते हो। ये किस के, तुम्हारे भैया मर्चेंट नेवी में थे जिनसे तुमने बात नहीं करी सर, थी। नहीं सर, उनके एक फ्रेंड थे। वो एक्चुअली सेल कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था, तो उन्होंने फिर दूसरा सॉल्यूशन बताया कि ऐसा कर लो तो इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर तुमने जीपी रेटिंग कहाँ से करी। सर टीसीएमटी, ट्राइडेंट कॉलेज ऑफ मेरीन टेक्नोलॉजी, कोलकाता। कोलकाता से, ट्राइडेंट कॉलेज से। तो प्लेसमेंट हो गया था तुम्हारा उसके बाद वहां से, कॉलेज से। नहीं सर, कॉलेज उस समय तो प्लेसमेंट नहीं होता था सर। उस समय तो सीडी से लेके और फिर मुंबई में ऑलमोस्ट धक्के वन खाओ। एंड हाफ ईयर 1.5 year स्ट्रगल किया। देन फिर उसके बाद सर सेवन आइलैंड में हुआ था। अच्छा, मुंबई में 1.5 साल धक्के खाए। एजेंट को यस पैसे सर। पूसे देने की जरूरत पड़ी या धक्के खा के काम चल गया। सर ट्राई किया था, बट इतने पैसे नहीं थे और पता नहीं चलता था कि किसको दे पैसे। कहीं लूट पुट ना जाए। तो डेढ़ हाँ साल में बस ये। धक्के खा के। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं यार निशांत, कि यार लोग धक्के खा रहे हैं, किस तरह से धक्के खाए कि यार 1.5 साल में भी जॉब मिल जाए। तुम किस तरह से धक्के खाते थे कि तुम्हें 1.5 साल में सर जॉब मिल गई, क्योंकि यहाँ तो कई लोग बोलते हैं 2 2 साल हो गए जॉब नहीं मिल रही है। सर एक्चुअली मेरा ना सिलेक्शन एससीए में भी हो गया था। जब मैं एक अच्छा। शिफ्ट करके आया था, उस समय एससीए की वैकेंसी निकलती थी। नहीं, पहला शिफ्ट तो तुम्हें कैसे मिला था, पहला शिफ्ट कैसे पहला मिला शिफ्ट था। तो सर स्ट्रगल करके ही मिला था, भाग भाग के स्ट्रगल करके। तो और बहुत सारी कंपनी कंपनियों में धक्के खाए, बहुत सारी यस सर। कंपनियों में धक्के खाए। सुबह हम लोग मैं 9 बजे उठ जाते थे और शाम को 4-5 बजे तक जितनी कंपनियां घूम के आ जाते थे। एक तो दो लगभग कंपनियों कितनी। में एक दो कंपनियों में रिस्पॉन्स मिलता था कि ठीक है। कई कंपनियां तो रिज्यूम भी नहीं रखती थी कि नहीं, वी डिडंट टेक फ्रेशर। हाँ, तो निशांत लगभग कितनी कंपनीज के तुमने धक्के खाए होंगे। सर उस टाइम के हिसाब से ऑलमोस्ट आई थिंक मुंबई में
अगर वो छोटी डायरी आया करती थी सर उस समय, शिपिंग डायरेक्टरी करके, तो उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 100-200 कंपनीज हमने विजिट की रही होगी। ये भी कम से काफी कम लोगों होगा ने। क्योंकि पूरे 1.5 साल तुम लगे रहे थे, इससे ज्यादा भी हो यस सकता है। सर। बीच में घर भी आ जाते थे परेशान होकर 1-2 महीने, फिर वापस हिम्मत जोड़ के चले जाते थे, फिर स्टार्ट कर देते थे स्ट्रगल। समझ गया। तो फिर पहले जो कंपनी मिली, दैट वाज व्हाट वाज पहली कंपनी का नाम क्या था तुम्हारी? सर 7 आइलैंड शिपिंग सर। हाँ, 7 आइलैंड जो मिली। तो 7 आइलैंड कैसे मिली तुम्हें? मतलब तुम कंपनी के धक्के खा रहे थे और अचानक से यस उन्होंने सर। यस सर, वो मतलब हर रोज बुलाया करते थे और पूछा करते थे कि ठीक है आ जाओ आज ऑफिस, कल 2 दिन बाद आ जाओ। फिर वो बोलते थे ठीक है वेट करो, फिर बोलते ठीक है वेडनेसडे आना। तो मतलब उस कंपनी में मतलब मुझे ऐसा होप लग रहा था कि मतलब उन्होंने मेरा सारा फॉर्म वॉर्म फिलअप करवाया था, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे, तो दे मे बी टुक। तो इसके लिए ऐसा उन्होंने लिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया एक दिन अचानक कि ऐसे ही आ जाओ ऑफिस। मैंने कहा आज भी सेम ऐसा ही होगा, ऑफिस बुलाएंगे और फिर बोलेंगे कि शाम को आप 2 दिन बाद आना। फिर उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया सर ने, और मुझे बोला आप मेडिकल के लिए जाओ, आपकी 2 दिन बाद चेन्नई से ज्वाइनिंग है। आंखों से आंसू निकल गए होंगे मेरे भाई। यस सर। उन्होंने सैलरी पूछी कितना एक्सपेक्टेशन है, मैंने कहा सर कुछ भी दे दो। उन्होंने बोला ठीक है हम आपको 5,000 देंगे एज ए ट्रेनी वाइपर, देन फिर आपको प्रमोट करेंगे और फिर उसके बाद आपको हम ऑयलर बनाएंगे। तो 5,000 की सैलरी से तुमने अपने मर्चेंट नेवी का सफर स्टार्ट किया, और वो यस सर। भी 1.5 साल धक्के खाने के बाद, राइट? यस यस सर, यस सर। तो यार घर पे तो, घर वालों ने तो, सब लोगों ने तुम्हें तो बिल्कुल बेवकूफ कगार दे दिया होगा, कहाँ फंस गया, आजा घर आजा, बिल्कुल बोल दिया होगा, बिल्कुल ही नालायक हर रोज ही है। सर। हाँ हर रोज यही क्वेश्चन होता था कि छोड़ के आ जाओ, वापस आ जाओ। 5,000 तो तुम अपने बिहार दिल्ली में कुछ भी करके कमा लेते, और तुम 5,000 में जहाज यस 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 यस। यस सर, ये भी क्वेश्चन काफी बार आए थे। ये भी क्वेश्चन काफी बार दिल आए में थे। लेकिन था कि नहीं, करना है तो यही करना है। हाँ सर, करना है तो यही करना है। अच्छा। क्योंकि सर अपनी मर्जी से डिसीजन लिया था, फिर वापस आते तो फिर और लोगों की बातें सुननी पड़ती। ये बात सुननी नहीं पड़ती, जब अपना खुद का डिसीजन लिया है ना, तो फिर प्रूव करके जो मजा आता है ना लोगों को गलत, हाँ यस सर। उसका अलग ही मजा है। यस सर। तो ये बहुत जरूरी है। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। 5,000 की ट्रेनिंग वाइपर की नौकरी से स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद फिर एक जहाज करके आया। कितने महीने का जहाज मारा वो? सर ऑलमोस्ट 10.5 मंथ सर। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद वॉच कीपिंग निकाली सर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वॉच कॉन्ट्रैक्ट कीपिंग में। निकालनी मतलब क्या होता है? जैसे तुम एक जहाज करके आए, उसके हाँ बाद वॉच कीपिंग के लिए क्या करना होता है, वॉच कीपिंग निकालने के लिए? सर, वॉच कीपिंग के लिए सर एक्चुअली जिस शिप में आप ज्वाइन करते हो ट्रेनी वाइपर, आपको एक टार बुक लेके जानी पड़ती थी। उस टाइम तो फिजिकल आती थी, ऐसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। वो टार बुक सेकंड इंजन और चीफ इंजन से भरवानी पड़ती थी, और फिर उसके बाद जो सिग्नेचर लेने होते थे, टास्क कंप्लीट करने होते थे, और फिर उसके बाद उन्हें फिल करके, और एक फॉर्म आता था एमएमडी में, उसे फिलअप करके उसके साथ अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी कंपनी लेटर है दैट आई एम सेल, मैंने सेल किया इतने से इतने दिन तक इस कंपनी में इस वेसल पे, वो सब लगा के फाइल जमा करनी होती थी। देन सम सर्वेयर ऐसे ही देख के दे देते थे, कुछ कुछ पूछ लेते थे कि हाउ हाउ वाज द शिप, एंड दे विल इशू द वॉच कीपिंग। तो ये वॉच कीपिंग जो होता है, मैं समझ गया, आज के डेट में ऑनलाइन है, बट प्रोसीजर यही यस होगा कि सर। सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऑनलाइन स्कैन होकर लग यस जाएंगे। यस यस सर। जो टार बुक है वो तुम्हारे पास सिग्नेचर रहेगी, वो तो टार बुक तुम्हें चाहिए ही होगी, वो तुमने लगा दी। यस सर। उसके अलावा सर्वेयर हो सकता है बुलाए, क्वेश्चंस पूछे, नहीं तो ऐसे ही मिल जाए। लेकिन इस वॉच यस कीपिंग सर। सर्टिफिकेट का फायदा क्या होता है? वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट से सर हमें ऑयलर में प्रमोशन मिलता है। अच्छा, ओके, समझ गया। क्योंकि ऑयलर का जो रोल है वो वॉच कीपिंग का रोल है, अगर वॉच कीपिंग शिप पे गए यस तो इसलिए आपको ऑयलर का रोल तब मिलेगा। तो ट्रेनी वाइपर यस। पे एक शिप करके आके तुमने वॉच कीपिंग निकाली, फिर तुमने क्या करी? फिर उसके बाद सर कंपनी ने बुलाया दोबारा नेक्स्ट शिफ्ट में, और एज ए ऑयलर ज्वाइन करवाया सर। करवा दी एकदम से? कितने तब यस सर। तब कितनी सैलरी थी एज ऑयलर? सर एज ए ऑयलर उन्होंने बोला है कि इनिशियली वो 18,000 देंगे, और उसमें भी सर टैक्स कट जाता था, मतलब 10%, क्योंकि वो इंडियन कोस्टल में घूमता था। देन उन्होंने बोला कि आपकी परफॉर्मेंस को देख के हम लोग 25,000 कर देंगे सैलरी आफ्टर 3 मंथ। अच्छा, फिर फिर वो शिप में सर मैंने 8.5 मंथ किया। सैलरी बढ़ी, 18,000 ही रहेगी? यस सर, 18,000 से 25,000 हो गई थी सैलरी। अच्छा, मतलब तुम्हारा फीडबैक अच्छा गया जहाज से कि नहीं, ये लड़का काम यस करने सर। वाला है, मेहनती है, सिंसियर है? यस सर, यस सर। कैप्टन सर भी अच्छे थे, तो उन्होंने सब फॉर्म वॉर्म भर के भेज दिया कि दैट ही इज एलिजिबल, तो उन्होंने सैलरी इंक्रीज कर दी सर। 25,000 होगी। फिर ये जहाज करके आए, फिर उसके बाद ये दूसरा जहाज हो गया, अब तुम ऑयलर थे फिर? यस सर। उसके बाद सर
एक्चुअली उस समय कंपनी के बाद ओनली 5 और 6 ही शिफ्ट थे, तो 3-4 मंथ का वेटिंग हो गया। देन मैंने मुंबई में कॉल किया तो उन्होंने बोला कि अभी स्टिल यू हैव टू वेट, क्योंकि जो शिप मैं करके आया था सर, वो शिप ना मेरे साइन ऑफ के बाद मतलब वो स्क्रैप हो गया था। वो पुराना शिप था तो उसको स्क्रैप कर दिया था कंपनी ने, तो एक और शिप कम हो गया। तो फिर दूसरी कंपनी में ट्राई किया तो एसआर शिपिंग में हो गया सर, तो फिर उसमें ज्वाइन किया एज ए ऑयलर। अच्छा, एसआर में गए ऑयलर, कितनी सैलरी होगी? सर उसमें इंडियन आर्टिकल के हिसाब से ओवर टाइम इंक्लूड करके 35,000 मिलता था। अच्छा, लेकिन इस बार तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस था, तो जहाज कंपनी मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी आई गेस। नहीं सर, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। कंपनी एक तो दो यहाँ पर मतलब तुमने एक दो अप्लाई कैसे किया था? ऑनलाइन किया था या वापस नहीं धक्के सर खाने पड़े एसआर के लिए? नहीं सर, उस समय तो इतना ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। उस समय तो फिर? मतलब फिजिकली जाना पड़ता था। तो तो तुम्हें कैसे पता फिजिकली चला कि एसआर में जॉब वैकेंसी है? सर एक्चुअली हम लोग ऐसे निकलते थे नरीमन पॉइंट में, उस समय HMS हेराल्ड शिप मैनेजमेंट का ऑफिस था। वो SR का मैनिंग कर रहे थे, तो उसमें अभय सर थे। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एज ए ऑयलर इन बल्क कैरियर, यू रेडी? मैंने कहा यस सर, आई एम रेडी। देन फिर उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी, सेम डे हो गया था। ठीक है। तो ये एसआर तक पहुंचते पहुंचते, ये किस साल की बात कर रहे हो तुम? एसआर एसआर में सेलिंग करते करते कितने टू साल? 2012 सर। 2012 हो गया। फिर इसके Yes, बाद? sir. और तुम इसके कॉलेज से बाद किस ईयर में पास आउट हुए थे? कॉलेज से किस ईयर में पास आउट हुए थे, ट्राइडेंट मरीन सर कॉलेज? जुलाई टू दिसंबर बैच सर। नहीं, विच ईयर 2000? 2007 2007। 2007 में पास हो गए, 5 साल में 3 जहाज हुए। अब आगे बढ़ते हैं, 2012 हो गई, अब फिर? यस सर। अब फिर सर उसके बाद एक्चुअली मैंने उस शिप में फोर्थ इंजीनियर थे, और मेरे साथ एक थर्ड ऑफिसर भी आए थे, तो वो रेटिंग से आए थे। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि हम लोग बन सकते हैं। तो उस शिप से मैंने थोड़ा बहुत काम सीखना चालू किया। देन फिर मैंने मन बनाया कि मैं एग्ज़ाम दूंगा इन 2012 से। अच्छा, मन बना लिया 2012 में कि मैं अब एग्जाम दूंगा। हाँ क्या यस नाम सर। था उन? थर्ड ऑफिसर बने थे, रेटिंग्स ऑफिसर बने थे? यस सर, वो ऐसा, पर उनका नाम तो इतना याद नहीं है। अगर तो होता तो कैप्टन ने, एप्रिशिएट करता, एक वीडियो पे हाँ थैंक यू बोलता है इस वीडियो पे। हाँ, क्योंकि वो कैप्टन सर ने सबको बुलाया था और बताया था कि देखो, इफ ही कैन बिकम एवरीबॉडी कैन बिकम, क्या बात है। सो यू कीप ऑन ट्राइंग। ठीक है, तो वहां से तुमने एक इंस्पिरेशन मिली। और देखो निशांत, हाँ ये इस वीडियो के थ्रू तुम्हें बहुत लोगों का इंस्पिरेशन बनना है, अभी तुम ध्यान रखो अभी। हाँ तो यस सर। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कि अगर निशांत कर सकता है स्ट्रगल के साथ 5,000 की सैलरी सॉल्व करके, तो हर कोई कर सकता है। नहीं, आगे बढ़ते यस हैं। सर। तो यहाँ पर तुमने अपना मन बनाया 2012 में कि अब मुझे भी इंजीनियर बनना है, फोर्थ इंजीनियर बनना यस है। सर। फिर? यस सर। फिर सर एक्चुअली उसमें सैलरी कम थी, हम्म। और फिर SR शिपिंग का कॉल आया था मुझे ज्वाइनिंग के लिए, कि दैट यू विल बी रेडी टू ज्वाइन आफ्टर 1 मंथ। तो फिर मैंने पूछा कि सर हाउ मच सैलरी, तो उन्होंने बोला सर सेम एज ए आर्टिकल 35 to 38। तो मैंने बोला सर एक्चुअली दिस इज़ वेरी लेस सैलरी, आई वांट टू गिव एग्ज़ाम, तो ये मनी मेरे लिए इतना इनफ नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो उन्होंने बोला कि एज़ पर इंडियन आर्टिकल अभी तो इतना ही है, अगर कुछ फर्दर इंक्रीमेंट होता है तो हम आपको ज्वाइन कराएंगे। तो देन उसके बाद सर मैंने एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट ज्वाइन किया था। अच्छा, एसआर में एक जहाज मारा, उसके बाद तुम एग्जीक्यूटिव में गए, ईएसएम। यस सर। अब यहाँ पर तुम इंडियन शिप से निकल के फॉरेन शिप में पहुंच गए, यस सर। एफजीओ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सर फर्स्ट टाइम सैलरी मिली थी 1050 $1,050। USD। तो लगभग कितनी होगी यस सर। इंडियन मनी में उस टाइम पे? कितनी थी जो अकाउंट में आती उस थी? टाइम सर डॉलर का रेट 52 चल रहा था सर। 52। 52, तो 52 लगभग अब पॉइंट। 50,000 सैलरी हो गई। फिर? तो यहाँ पर कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट मारा? सर इसमें एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट शिफ्ट 2 महीने में हैंड ओवर हो गया था। देन विद इन 1 मंथ दूसरा शिफ्ट किया, तो ऑलमोस्ट 8 मंथ हो गए थे सर, दोनों तो शिफ्ट अब मिला ये के। बताओ, इंडियन शिपिंग कंपनी से जब तुम फॉरेन शिपिंग कंपनी में आए, तो तुमने क्या क्या दिक्कतें फेस करी, या कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि ऑल इंडियन क्रू थे, और टोटल इधर भी टोटल काम इंडियन करने के थे। तरीके में, बात करने के तरीके, माहौल में, प्रोफेशनलिज्म में कोई फर्क दिखा आपको कि नहीं दिखा? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो फर्क आता है, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड कंपनी में थोड़ा फर्क तो पड़ता है। वर्किंग स्टैंडर्ड, पेपर वर्क, सेफ्टी, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया थोड़ा जाता है। सतर्कता बढ़ गई थी। यस सर। ठीक है। तो ईएसएम में फिर करे तुमने एक जहाज, 2 जहाज मारे, एक छोटा एक बड़ा, फिर? हाँ, 3 शिप मारे थे एक्चुअली सर मैंने। अच्छा, थ्री ईएसएम शिप्स में 3 शिप मारे। तो 2000 तुमने ईएसएम ज्वाइन करी थी किस साल में? 2013 में सर। 2013 में। और फिर कब तक? 2015 तक सर। 2015 2015 तक। तक में 3 जहाज मार के तुमने ईएसएम, फिर उसके बाद? उसके बाद सर AET, अमेरिकन ईगल टैंकर सर। अच्छा जी, बस सपने बढ़ते जा रहे थे तुम्हारे अब, हैं? अब हाँ तुमने यस बोला सर।
तो एईटी कैसे मिली? अमेरिकन ईगल टैंकर्स, जिन लोगों को नहीं पता, एक बहुत अच्छी कंपनी है। ये सर जस्ट मैंने उसके बाद सर कभी कंपनी विजिट नहीं किया, उसके बाद जस्ट सेंड ईमेल और उनका कॉल आया एंड देन इंटरव्यू हुआ और फिर उसके बाद सिलेक्शन हो गया। तो अमेरिकन ईगल टैंकर्स में कितनी सैलरी होगी तुम्हारी अब? सर जब मैंने छोड़ा था इन 2021, सो मेरी लास्ट सैलरी थी सर प्लस 2000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। $2000 थी? यस सर, $2000 थी इंक्लूडिंग सीनियरिटी एंड ऑल दिस थिंग मिला के सर। $2000? यस सर। और ये आज की डेट में लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए हो गए कम से कम। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज मुझे जाननी है, तो यार तुमने एईटी छोड़ी क्यों? सर एक्चुअली एआईटी में पता चला कि उन्होंने वो चांस नहीं देंगे सर एग्जामिनेशन के बाद, क्योंकि वो इंडियन कैडेट उन्होंने लेना बंद कर दिया था। उनका इंस्टीट्यूट ओ, अलाम में, मतलब वो मलेशिया में, तो ओनली मलेशियन एंड चाइनीज एंड इंडोनेशियन ये सभी ले रहे थे तो। तो तुम यहाँ पर भाई साहब अपना मन इतना तगड़ा बना चुके थे कि तुमने बोला $2000 की नौकरी छोड़ो, यस मेरा सर, यस सर। सपना अगर इंजीनियर बनने का है तो मुझे यहाँ यस पर सर। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, हाँ मुझे यस यहाँ सर। से बाहर निकलना है, जहां पर मैं आगे फ्यूचर देख सकता हूँ मैं वहां जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा यस है। सर। यस सर। पहले तो इसके लिए सल्यूट है यार। अभी आगे जर्नी पाएंगे इस बीच में क्या क्या हुआ, बट यस फिर सर। उसके बाद तुमने अब जो तुमने कंपनी ज्वाइन करी, ऑफ कोर्स मैं उसका नाम नहीं पूछूंगा, ना मैं जानना यस चाहता सर। हूँ, ठीक है। यस सर। अब तुम किसी और कंपनी में सेल कर रहे हो, मैं राइट? यस सर। तो वो कंपनी ऑफ कोर्स मुझे पता है, बट मैं नहीं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स अभी जाने, बट ही इज वर्किंग इन अ यस सर। डिसेंट कंपनी राइट नाउ। अब आगे बढ़ते यस हैं। सर। तो अब ये बताओ मुझे, तो आ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, 2012 में तुमने सपना देखा कि मैं, सॉरी ये मैं जिन व्यूअर्स को नहीं पता है, मैं बार बार नीचे कुछ नोट्स बना रहा हूँ, अपने लिख रहा हूँ ताकि कुछ हाँ सर, वो आप है तो मिस ना हो कुछ। जाए। यस सर। 2012 में जब तुमने मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ अभी, यस 2012 में सर। तुमने सपना देखा इंजीनियर बनना है, तो तुमने किसी के साथ शेयर किया कि यार मैं भी फोर्थ ईयर बनना चाहता हूँ? कभी जीवन में शेयर किया कभी किसी के साथ? यस सर, काफी लोगों के साथ शेयर किया था। तो काफी लोग कैसे पॉजिटिव रिएक्शन रिस्पॉन्स मिलता देते था? थे। कैसे काफी रिएक्शन? लोग काफी लोग को नेगेटिव देते थे। ऑलमोस्ट 90% नेगेटिव मिलता था और 10% ही पॉजिटिव मिलता था। 90 नेगेटिव यही मिलता होगा, हाँ बे यार हमने बड़ी कोशिश करी है नहीं यस होगा, यस यस हमने सर। भी बहुत सोचा है नहीं होगा, नहीं कर नहीं होगा। पाओगे बे, रहन दो बे, अबे नहीं होता है बे। यस सर। और यस सर। सारी यस सर। खराबी, अबे तुम्हें पता है सिस्टम कितना खराब है, कितना पढ़ना यस पड़ता सर। है। यस सर। यस सर। और तो कई लोग तो एटी में सर टार बुक के साथ सेल कर रहे थे। टार बुक फिल करके भी वो नहीं गए, क्योंकि इतनी सैलरी मिल रही है और सब कुछ इतना फैसिलिटीज मिल रही है, मेडिकल मिल रहा है, परमानेंट कंपनी है, बैक टू बैक ज्वाइनिंग है, तो हम क्यों जाए ऑफिसर बनने और स्ट्रगल करने। वाओ, मतलब कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने टार बुक फिल करी हुई थी, वो चाहे तो एग्जाम दे सकते थे, बट वो यस सर। $2000 की सैलरी, वो बैक टू बैक यस सर। कॉन्ट्रैक्ट, वो कंफर्ट यस जोन, सर। वो नहीं छोड़ना चाहते, यस नहीं सर। ये नहीं हो यस पाएगा, सर। मैं राइट? यस सर। तो उसको छोड़ा फिर, क्योंकि सर मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी। सर ने मेरे को बुला लिया था और मुझे बोल भी रहे थे, फिर मैंने उनको मना किया कि सर मैं एक्चुअली कर नहीं पाऊंगा ज्वाइन। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ हैं? यस सर। तो काफ़ी हुआ, काफ़ी बहस हुई, तो उन्होंने बोला ठीक है, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो वी आर नॉट टेकिंग यू, वी विल टेक अनदर पर्सन। ऐसा करके मुझे कंपनी से मेल आया और कॉल आया, उन्होंने मुझे डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया। बट ओके। उन्होंने हेल्प करी मेरे टार बुक, क्योंकि मैंने उधर ही कंप्लीट किया था, तो उसमें सिग्नेचर और लेटर लेने में कंपनी ने हेल्प करी मेरे को, लेटर देने में और यूके वीज़ा के लिए इन सब चीज़ों में हेल्प करी थी। अच्छा ये बताओ यार मुझे कि मैं जो बहुत बड़ी दिक्कत, एक तो होता है कि माइंडसेट कि यार अब जो चल रहा है चलने दो, नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें जो मैं माइंड, क्या क्या एक एक ऑयलर जो बनना चाहता है, एक ऑयलर से जो इंजीनियर बनना चाहता है, या एक एबी से जो ऑफिसर बनना चाहता है, उसके दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही होती है, क्या क्या दिक्कतें होती है, जरा मुझे थोड़ा बताओ। सर फर्स्ट प्रॉब्लम होती है फैमिली एंड फाइनेंशियल। क्योंकि फैमिली एंड फाइनेंशियल, ओके। फाइनेंशियल क्योंकि सर एक बार आप सैलरी कमाने लगते हो तो घर में फिर एक्सपेंसेस हो जाते हैं। फिर किसी की सिस्टर की शादी है, और किसी का घर बनाना है, या तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, मेडिकल इश्यूज, और फिर एक्सपेंसेस, मतलब और भी बहुत तरह के एक्सपेंस होते हैं, खर्चे। फिर उनको मैनेज करते करते सेविंग्स नहीं हो पाती सर। जितना हम लोग कमा के लाते हैं उतना ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। तो तुमने क्या करा इस चीज में, तुमने कैसे कटौती लगाई कि तुम्हारे भी एक्सपेंसेस चलते ही रहे चलते ही रहे? नहीं सर, मैंने सोच लिया था, तो मैं एक्चुअली क्या करता था सर, मैं एवरी कॉन्ट्रैक्ट से ना $300 to $400 ना लेके ना
साइड में रख देता था। तो ऐसा कर करके मैंने मतलब अंटिल 2021 तक $2000 जमा किए थे फॉर माई एक्सपेंस की, यूके में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, इन सब के लिए मैंने अलग से अपना पैसा जमा किया था। तो $2000 और क्या होता है यार? ओनली फॉर सर, मतलब ना जस्ट अपना, जनरल सिनारियो। पर कुछ कुछ करते करते तुमने कुछ तो जोड़ लिया कम से कम, फिर आगे? हाँ, फिर सर ये अपना जो एक्सपेंस होते थे, जैसे अभी मैं आया ये कॉन्ट्रैक्ट में 7 लाख 8 लाख कमा के, तो उसमें से मैंने सोचा है कि 2 lakhs तो मेरे को छूना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि टोटल एक्सपेंस ऑलमोस्ट 10 above हो जाता है सर, 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे कर करके मैंने सोचा 5 years के अंदर मैं पैसा जमा कर लूँगा। और 2019 में मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, बट वो सर कोरोना आ गया, इसकी वजह से 2 साल डिले हो गया सीओसी ऐसा लेने में। तो 2 साल तुम जा नहीं पाए, लेकिन उसमें तुमने और थोड़े हाँ। पैसे जोड़ लिए होंगे। लेकिन तुम हर यस सर। में, मैं अगर मानूं तो तुमने कम से कम 1 से 1.5 महीने की अपनी सैलरी ये बिल्कुल नहीं छुई, अलग रखी। बिल्कुल नहीं छुई। यस सर, यस सर। वो तुमने एक डिलीजेंट करा, चाहे कुछ भी हो जाए, खर्चा तब हाँ, करूंगा पहले सेविंग बचाऊंगा, खर्चा पहले तब सेविंग करूंगा। करना है। यस सर। तो ये बताओ, एप्पल का आईफोन रखा हुआ है तुमने, या कोई उससे भी महंगा कोई फोन है तुम्हारे पास? नहीं सर, एप्पल का नहीं है आने मेरे की पास जरूरत तो। नहीं, नॉर्मल फोन है। मेरे नॉर्मल फोन है सर। लैपटॉप, लैपटॉप कितने रुपए वाला एप्पल का रखा हुआ है, खतरनाक वाला, या नॉर्मल लैपटॉप है? नहीं सर, नॉर्मल है, जो अपना नॉर्मल। एचपी का होता है, नॉर्मल है। अच्छा, एचपी, एचपी का होता है। अच्छा ये हाँ। बताओ, घर किसी घर बड़ा बना दिया है कि अभी उसी तरह के घर में थोड़ा बहुत कर करा के उसी में रह रहे हो, ताकि? नहीं सर, अभी एग्जाम जब तक है तब तक कुछ नहीं टच किया सर घर को, और वैसा ही है कोई जैसे घर बहन, में था। कोई बहन, कोई ये शादी? सर, दो दो सिस्टर की शादी करी थी सर, 2018 एंड बहुत 19 में। बहुत 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 भाग लगेंगे तुम्हें। मतलब मैं भी इमोशनल हो जाऊंगा, मेरी भी तो बहनें हैं और माता रानी ने मुझे भी ये मौका हम्म, दिया यार। हम्म, तो ये हम्म। देखो, ये जरूरी चीज है, इसमें तो कोई कमी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। यहाँ। इस बट जिस घर में रह रहे हो वहां पर यार, जिसमें गुजारा चल रहा है चलाना चाहिए, राइट? यस सर, यस सर। खर्चे जहाँ गुजारा कटौती कर चलेगा। सकते हैं, अगर नॉर्मल 45 रुपए किलो के चावल में काम चलता है, तो 90 रुपए किलो वाला अभी नहीं हाँ। खाएंगे कि बन नहीं जाते, राइट? यस सर, यस सर। वो मैंने बचाया सर, वो तो किया है। सब लोगों ने मुझे इतना बोला अपने पे खर्चा नहीं आईफोन ले किया, लो। माँ बाप पे खर्चा नहीं हाँ, किया, जो जरूरत चीजें थी वो करी, बस वो ही करी बस। ये सर नेसेसरी चीज है। अगर आप ओवर एक्सपेंसिव हो जाओगे, अभी लोगों सोचोगे कि मैं इतना बड़ा मकान ले लूँ, 50-60 लाख का फ्लैट ले लूँ, ये ले लूँ, तो फिर सर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे सर। फिर आप किस्तों के चक्कर में बस चक्कर में पड़े रहोगे, फिर उस चक्कर में ये फंसे सर। रहोगे, फंसे रह जाओगे। और एक शॉर्ट टर्म गोल के चक्कर में लॉन्ग टर्म जो विजन है, जो कि यस आप, सर, यस सर। जो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कमाते हो, आप 1 महीने में कमा सकते हो, आप कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। यस सर, यस सर, यस सर, बस यही। और और पैसे की बात, जिस परिवार के लिए कर रहे हो उससे उतना ही दूर रहोगे, साल में 9 9 महीने दूर, कम यस फैसिलिटी सर, के साथ। ये नहीं समझ पाते। गलत तो नहीं यस बोल रहा सर। हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। तो एक तो हो गया फाइनेंस। दूसरी क्या दिक्कत फेस करते हैं, इसको तूने पकड़ लिया, तूने स्टार्टिंग से, क्योंकि जब दिन तूने सपना देखा, तुम बिल्कुल डिसिप्लिन हो गए कि मैं नहीं करूंगा। दूसरी यस सर। चैलेंज क्या फेस करते हैं? सर चैलेंज एक्चुअली, अगर आप शिप में जाओ और मतलब किसी को बोलो कि आप एग्जाम देना चाहते हो और थोड़ा बहुत सीखना है, तो बहुत सारे पीपल हेल्प करते हैं, मैनुअल बढ़ाते हैं, बताते हैं, कोई वर्क होता है इंजनों में, डिकाब होता है, पेपर वर्क कैसे करना है, ये कैसे करना है। कुछ लोग सर, उनको पता चल जाए तो वो लोग सर आपको जबरदस्ती का काम कराते हैं और फिर आपका पीछे से मजाक भी उड़ाते हैं कि ये एग्ज़ाम देने जाएगा। तो ये दिक्कतें काफ़ी फेस करी हैं, बट ये दिक्कतें सर, मैंने सच बोलूँ, मैं मिक्स नेशनलिटी में था, ईगल स्टार में, एईटी में, उसमें ये दिक्कतें फेस नहीं करी। ये इंडियन क्रू ये में मिली दिक्कत होंगी। ये इंडियन क्रू में मिली है सर, जब मैं ईएसएम में था। बट उसमें सर मेरे साथ रशियन थे, मेरे साथ फिलिपिनो सेकंड इंजीनियर भी सपोर्टिव। थे ही, वो भी सर ऑयलर से बने थे मेरे साथ। तो उन्होंने भी काफ़ी इंस्पिरेशन दिया। तो वो सब लोगों ने काफ़ी बताया, लेकिन जब ईएसएम में था तो काफ़ी टॉर्चर झेला मैंने, काफ़ी लोग परेशान किए। लेकिन ये ईएसएम में एक सेकंड इंजीनियर थे मेरे साथ, मिस्टर चेतन गर्ग, मतलब उनका नाम लेना चाहूंगा मैं, वो बहुत हेल्पफुल है। अभी मेरे वो फ्लीट कॉलेज के में। सीनियर है वो, चेतन गर्ग। यस। हट्टे कट्टे, यस सर, बहुत यस हाइट सर। में बड़े हैं। यस सर, वो अभी फ्लीट मैनेजमेंट में सुपरिटेंडेंट है। सुपरिटेंडेंट है मेरे कॉलेज के सीनियर। हाँ बताओ, उनके बारे में बताओ, मैं तो सुनना सर चाहूंगा। उन्होंने मेरे को उस शिप में, ये सब में थे वो सेकंड इंजीनियर, उन्होंने सर मुझे पूरा फोर्थ इंजीनियर का सपोर्ट दिया और पर्सनली काम भी करने के लिए दिया कि निशांत, तुम ये प्यूरीफायर करोगे खुद से। फोर्थ ईयर थे, फिर भी बोला तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, बंकरिंग भी तुम लोगे आज। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। और आज भी सर उन्होंने मतलब मेरी हेल्प की है। उन्होंने अपनी कंपनी में बात करी, मेल भी डाला, बोला निशांत लेट्स सी व्हाट हैपन। तो वो उन्होंने बहुत हेल्प किया सर। आज भी मतलब
काफी दिन हो गए, ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स हो गए। वो ही इज वेरी वेरी नाइस पर्सन सर। ये वो मेरे मेरे सीनियर हैं। और चेतन सर, मैं आपसे अभी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, बट थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू से थैंक यू वेरी मच। एंड अगर हमारे जितने बाकी डीएमईटी के लोग हैं, मियारे कोलकाता के लोग, तोलानी के लोग, बाकी लोग, ये सीखिए प्लीज। एक आदमी की जिंदगी अगर आप बदलते हैं तो उसके पूरे परिवार आगे चल के सब कुछ बदलते हैं, और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। और जितने हम लोग इंडियन क्रू वाले हैं जो साथ में सेल कर रहे हैं, ये मजाक उड़ाने की चीज से बाहर निकलिए। अगर कोई सपने देख रहा है तो उसकी हेल्प कीजिए, उसको पंख दीजिए उड़ने के लिए, बहुत जरूरी है। ये यस सर। हमें सीखना चाहिए गोरे लोगों से, अंग्रेजों से। ये चीज सीखिए। हिंदुस्तानियों में चीज कम हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। जब यस हम सर। एक साथ मिल जाते हैं तो एक दूसरे को काटने में दौड़ते रहते हैं, बजाय कि साथ में जोड़ने के। ये मैं खुद मानता साथ हूँ। में। यस सर। आई एग्री। आगे यस और सर। क्या दिक्कत फेस करी? चलो, एक तो हो गया ये माइंडसेट हो गया कि यहाँ पर तुमने वेट करके कि बहुत कम लोग थे जो मोटिवेट कर, ज्यादातर लोग मजाक बनाने वाले मिले। यहाँ पर अगर तुम स्ट्रांग थे तो चीजें हुई। डन। यस सर, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा सर। कोई कुछ भी बोले, आपका फोकस है मुझे करना है तो करना है, मुझे सीखना है तो सीखना है। मतलब कोई मुझे रोक नहीं सकता, चाहे मुझे करना है कैसे भी करना है। लोग अपने साथ के भी जो होते हैं वो भी हेल्प नहीं करते। सीखना है तो सीखना है, हमने कुछ करना है, कुछ इंजीनियरिंग जॉब करनी है तो करने के बाद सर हम सर से पूछते थे कि सर ये आपने क्यों किया, सर इसका पीछे क्या रीज़न था। तो उसको कभी नोट्स बनाते थे, कभी सर बोलते थे ऐसा है ठीक है मैनुअल पढ़ो फिर बताऊंगा क्या है। तो ऐसा कर करके सीखा है सर। निशांत, तुम्हारे माध्यम से मैं जितने भी लोग हैं, मैं तुम्हें आज एक्सेस दूंगा एक ड्रीमर पैकेज है उसका। और यस मैं सर। चाहूंगा कि तुम उसको देखना शुरू करो, उसको पढ़ना शुरू करो, उसको समझ। वीडियोस हैं, यस उन सर। वीडियोस को देखो जो मैंने बनाए हैं। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम्हें आगे चल के किसी और टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी सिवाय मैनुअल्स की। ये मेरा यस तुमसे वादा सर। है। नहीं सर, आपके वीडियो जो मतलब ऐसे पब्लिकली अवेलेबल है, मैं और मेरा फ्रेंड थे एनुअल रिबेलो करके, ही मतलब यूके साउथ सील का कैडेट है। हम दोनों ने साथ प्रिपरेशन किया था ओरल्स के लिए। तो हम दोनों का सेम डे क्लियर हुआ, तो आपके वीडियो से सीख सीख के हम दोनों ने क्लियर किया है अरे यार, वो तो काफी चीजें। बहुत, वो तो फिर भी मैं एक रैंडम डालता हूँ चीजें। हाँ हाँ वो पैकेजेस बने हुए हैं, ये बहुत हाँ स्ट्रक्चर्ड वे में बने हुए हैं। मैं तुम्हें एक्सेस दूंगा क्योंकि हाँ। अभी तुम्हें जरूरत है उसकी। अभी तुम्हें यस उसकी सर। जरूरत है सबसे ज्यादा। तो 15 घंटे का कंटेंट है, उसे 15 दिन में निपटाओ। यस सर, 20 दिन उससे में निपटा निपटाओ। के। और मुझे फटाफट बताओ कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा उसके बाद। मैं यहीं पर बोल रहा ओके हूँ, सर। बोल रहा हूँ। यस सर। यस तुम्हारे सर। साथ एक तुम्हारा मॉक इंटरव्यू होगा, ठीक है? वो भी डलेगा। खैर अभी आगे ओके। बढ़ता है। वेरी एक्साइटेड राइट नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट चेतन वर्क सर, कैसे चल रहा है चीजें। हाँ। चलो, ये तो हो गया दूसरी चीज, माइंडसेट। तीसरी चीज मिली कि कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। राइट, कई बार मैनुअल्स पढ़ने हैं, दिक्कत फेस होती है कि कहाँ से शुरू करें यार, किससे पूछें। राइट, उस यस सर। यस प्रॉब्लम सर। का सॉल्यूशन ये ड्रीमर पैकेज, विजनरी पैकेज, अचीवर पैकेज, जो मेरी वेबसाइट है मर्चेंट डिकोडेड, ये हाँ। तुम्हारे लिए नहीं है, पूरी मैरीटाइम कम्युनिटी के लिए है। आज के दिन में हिंदुस्तानी देश देशांतर के लोग, युगांडा, ब्राजील, चिली, वहां तक से लोग ले रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यस सर। फिलीपींस, मतलब और भी बहुत सारी जगह हैं। अभी रिसेंटली जगह कहाँ से, ईरान से एक बंदे ने भी पैकेज लिया। तो दीस थिंग्स आर हैपनिंग एंड द चेंज इज हैपनिंग। सो ये भी होगा आगे। और क्या क्या दिक्कत फेस करें, अगर कुछ और दिमाग में आ रही है तो? दिक्कत है सर कुछ नहीं, कलीग्स भी कई बार और फिर अपने जो ड्यूटी इंजीनियर होते थे उनसे डिस्कस करते थे कि सर आपने ये किया तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे ढूंढना चाहिए मैनुअल्स में, कहाँ पे मतलब कोई भी ओवरऑल करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें सीखी, इनके कुछ नोट्स भी बनाए। जैसे मतलब बेसिकली सर फोर्थ इंजीनियर वर्क पे बंकरिंग कैसे लेनी है, कैलकुलेशन कैसे करना है, और प्यूरीफायर में ओवरऑल कैसे करना है, कंप्रेसर में कैसे करना है। तो फोर्थ ईयर के साथ मोस्टली वाच, कभी थर्ड ईयर के साथ हुआ तो थर्ड ईयर के साथ वाच। एंड कभी आप बैक टू बैक शिप करते हो तो सेम सिस्टर शिप मिलता है, तो फिर कुछ चीज़ें आपने उस शिप में सीखी हैं, फिर नेक्स्ट शिप में आके सेम चीज़ें मिलती है तो उससे आगे आपको सीखने को मिलता है। आसान हो जाता है, काम काम आसान हो आसान जाता हो जाए। और कुछ फोर्थ इंजीनियर बिल्कुल ब्रांड न्यू आए थे, मतलब जस्ट कैडेटशिप करके और एक ट्रेनिंग इंजीनियर करके, तो उनको भी हेल्प करना, क्योंकि इनिशियली उनको भी नहीं आता है कैसे करना है, बट मैंने वो सिस्टरशिप किया हुआ है तो उनको हेल्प करना। उनको पेपर वर्क एंड ऑल प्रोसीजर आता है, मुझे ओवरऑलिंग आता है, तो वी बोथ हम लोगों ने मिलके, उन्होंने मुझे ये सिखाया मैंने उन्हें ये सिखाया, ऐसे करके हम लोगों ने कंबाइन करके बहुत सारे जॉब्स किए हैं। है। ग्रेट। तो यार यहाँ पर अब चीज अब आते हैं, मुद्दा करते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं अगला, ये तो चैलेंजेस हो गए। और इसे निकलने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, लोगों यस सर, आपका पॉजिटिव माइंड ना के साथ लोग। एक ही मतलब होता है ना, फोकस होना चाहिए, मुझे करना है तो करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। लगे रहो, लगे आगे, रहो सर। ठीक है। अब आते हैं यूके की बात करते हैं। तुमने 10-12 लाख रुपए जोड़े। पहले तो क्वेश्चन ये बताओ कि तुमने यूके ही क्यों चूज किया? व्हाई नॉट न्यूजीलैंड, व्हाई नॉट सिंगापुर, और व्हाई नॉट इंडिया?
सर सिंगापुर मैंने मेल किया था एमपीए को, तो उन्होंने मेरे को मेल किया कि आइदर आपको समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम से होना चाहिए या तोलानी से होना चाहिए, और या तो फिर आपका हमारे सिंगापुर मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप एज ए फ्रॉम रेटिंग बैकग्राउंड यहाँ से एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, लेकिन समुद्रा में तो रेटिंग का होता ही नहीं है ना, तोलानी में होता है जितना नहीं मुझे। नहीं, समुद्र समुद्र उन्होंने ये बोला है कि हमारा दो इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप है, समुद्रा के साथ और तोलानी के साथ। या तो इन दोनों से आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए या जीएमई किया होना चाहिए, या तो फिर आपको ये एमपीए सिंगापुर से, जो सिंगापुर मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, वहां से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो तब फिर हम आपको न्यूजीलैंड का एलिजिबल क्या? करते हैं। ओके। एंड सर न्यूजीलैंड के लिए मेरे साथ मेरे एक दो सीनियर थे, वो गए थे, तो उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड सीओसी में बहुत दिक्कतें होती हैं जॉब ढूंढने में, तो मत जाओ, बेस्ट टू ट्राई इन यू। ओके, ये तो खैर मैं भी मानता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो बनाया थोड़ा टाइम पहले, निशान, वो मेरे साथ थे, फोर्थ, वो फिटर थे और मैं फोर्थ इंजन। पता नहीं तुमने वीडियो देखा ही नहीं देखा वो वाला। देखा देखा सर, मैं देखा देखा वो उसने आपका न्यूजीलैंड वीडियो। सीओसी ही निकाला था। तो द थिंग इज, अच्छा ये चीज पहले मुझे क्लियर, तो न्यूजीलैंड सीओसी में उन्होंने भी काफी दिक्कतें फेस करी और बड़ी मुश्किल से उनकी भी जॉब लगी, ये अगला दिक्कत आता है। और ये मैं भी मानता हूँ कि यूके में पैसे ज्यादा लगते हैं, बट सबसे जो क्लोजेस्ट रहता है वो यूके रहता है। इंडिया तो सबसे मुश्किल है, तो हर कोई जानता है, यहाँ तो यस जय माता दी हो यस जाता सर, है। जय राइट, माता दी हो जाता जय है, यस माता दी। सर। सिंगापुर न्यूजीलैंड में पैसे कम लगते हैं एज कम्पेयर टू यूके, जितना मुझे आइडिया में, राइट? यस सर, यस सर, यस सर, क्योंकि वहाँ जीबीपी में है, तो पाउंड में तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली फीस ज्यादा हो जाती है तो सर। सिंगापुर में लगभग कितना खर्चा आता है, जितना अगर तुम्हें कुछ आइडिया है तो बताओ प्लीज। सर सिंगापुर में मैंने मेल किया था तो मुझे यही रिप्लाई आया था, खर्चे का कोई ठीक। रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ यही ओके। आया था रिप्लाई कि ठीक है। आपको या समुद्रा से या तोलानी से होना चाहिए, ओके, लेकिन समुद्र, और या अगेन तो फिर से मेरा फिर। क्वेश्चन है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए इस पे। समुद्र और तिलानी में जीपी रेटिंग है, जीपी रेटिंग टीएस रहमान में होता है, न्यूसी गोवा में होता है, ग्रेट ईस्टर्न में होता है, जितना मुझे पता है जो यस सर, उन्हें डिप्लोमा चाहिए सर, बेसिकली उनका सीन है, उन्हें डिप्लोमा चाहिए, रेटिंग बैकग्राउंड से वो लोग नहीं देते। ओके ओके, समझ गया। नहीं तो फिर उनके पास आके डिप्लोमा करो पहले 6 महीने का, तो खर्चा बढ़ेगा। या यार, यस यस सर, तो वो सिंगापुर मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। अब मैं पॉइंटर देन वाइज फिर लिख भी रहा हूँ और तुम्हें बहुत ध्यान से बताना है, ठीक है? तो यूके के लिए ठीक है जब सर। तुमने तैयारी शुरू करी तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट सर यूके के लिए, फर्स्ट तो सर मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, स्कूल ऑफ मैरीन एजुकेशन सर, ओके। एसएमई, ये इन लोगों का टाई अप है साउथ सील मैरीन कॉलेज के साथ, अच्छा। तो इनसे कांटेक्ट किया। साउथ सील साउथ साउथ सील मरीन कॉलेज सर। साउथ सील मरीन कॉलेज, ओके, यूके, ओके। एंड सर, ओके सर, वेट, उससे पहले सर हमें सबसे पहले टार बुक अप्लाई करनी होती है सर, ओके। एम एन टीवी, तो कौन उसके सी? लिए सर हमें एम एन टीवी, मर्चेंट नेवी ट्रेनी रिकॉर्ड बुक, ओके। एंड उसके बाद सर हमें 24 मंथ का टेस्टिमोनियल दिखाना होता है सी टाइम। ओके। देन उस जो, और कॉलेज से एक लेटर मिलता है, एलओए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, अच्छा। दैट इज अप्रूवल दैट आप एलिजिबल हो अपने यूके एग्जाम के लिए। ओके। वो वो टार बुक सर आपको बाई कोरियर आती है, यूके से आपको अप्लाई करना पड़ता है, 220 GBP उसका प्राइस है। मतलब 2,20,000 रुपये लगभग? नहीं नहीं सर, 220 GBP। 220, 22,000 रुपये हाँ, 22,000 रुपये। चार बुक का, जो कि आपको अप्लाई करते हो ऑनलाइन और वो आती हाँ हाँ, उस है। वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजने पड़ते हैं, सीडीसी, अपने पासपोर्ट और अपना टेस्टिमोनियल, सी टाइम, ऑल दिस थिंग। ठीक है। और फिर वो आप, उसके लिए सर 24 मंथ का ऑयलर का सी टाइम चाहिए। 24 मंथ नॉट, ऑयलर। यस सर, नॉट ट्रेनी वाइपर इंजन रेटिंग कुछ नहीं, प्रॉपर ऑयलर का सी टाइम चाहिए। विद वॉच की, वो तो ऑफ कोर्स वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट तो है ही है। ओके, फिर? हाँ, फिर सर उस टार बुक के साथ 9 मंथ सेलिंग करना पड़ता है ऑन बोर्ड। अच्छा। फिर उसको फिल करना पड़ता है, ऑल द चीफ इंजीनियर, जितने भी सेकंड इंजीनियर हैं, जो भी एम एन टी बी रिक्वायरमेंट्स हैं, टास्क कंप्लीटेड और ये सब सिग्नेचर्स हम्म। और ड्राइंग्स, फिक्स ड्राइंग, ये सब वो एम एन टी बी एज पर द यूके गाइडलाइंस के हिसाब से फिल करना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप कंप्लीट करके आ जाते हो। फिर आने के बाद फिर कंपनी से आपको उस पर सिग्नेचर कराना होता है और स्टैंप लेना होता है फर्स्ट ओके। पेज पे उसका। एंड उसके बाद सर फिर आप को डीएलपी लेना पड़ता है सर, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम फ्रॉम यूके। अच्छा।
देन फिर उसके बाद सर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए सर 1350 GBP फीस है। 1350 मतलब 1,30,000 35,000 रुपये लगभग लगभग। हाँ, 1,40,000 35-40,000 रुपये सर, yes। हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं सर, वर्कशॉप, इंजीनियरिंग नॉलेज, जनरल नॉलेज, हम्म। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं सर, इनको हमें कंप्लीट करना होता है। ओके। तो यहाँ पे सर एक कॉलेज है मुंबई में, स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन, तो मैं स्कूल ऑफ। उनके थ्रू गया। स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन, ओके। मैं उनके थ्रू गया था। ओके। तो यहाँ पे वो लोग प्रिपरेशन करवाते हैं ओनली फॉर रिटन एग्जामिनेशन। ओके। ओके। एंड सर हमारे पेपर होते हैं 4 फॉर हम्म। रिटन एग्जामिनेशन। साइंस ए, हम्म। साइंस बी, हम्म। कंट्रोल, एंड हम्म। एक पेपर होता है इंजीनियरिंग नॉलेज एंड जनरल नॉलेज कंबाइंड, ईके जीके कंबाइंड। तो ये यहाँ पे सर मुंबई में जो स्कूल ऑफ मैरीन एजुकेशन है, ये साइंस है, साइंस बी और कंट्रोल का प्रिपरेशन करवाते हैं। हम्म। और ईके जीके एंड ओरल्स के लिए यूके जाना पड़ता है सर आपको। ओके। देन सर वर्कशॉप होता है। अगर सर आप यूके से करना चाहो तो 11 वीक्स का वर्कशॉप है, बट इन लोग का टाई अप है यहाँ साउथ सील्ड से, तो यहाँ पे 15 डेज और यूके में 21 डेज का वर्कशॉप है। ओके। एंड देन सर उसके बाद फिर आपको अपने अकाउंट में फॉर 6 मंथ वीज़ा मिनिमम 6.5 लाख रुपीज शो करने पड़ते हैं, एक्सक्लूडिंग ऑल द फीस पेड, मीन्स ईके जीके और आपका एग्जामिनेशन फीस, आपकी जो भी डीएलपी फीस है, जो भी वर्कशॉप की फीस है, ये सारी फीस क्लियर होने के बाद कॉलेज से एक लेटर मिलता है दैट नाउ एग्जामिनेशन के लिए। हम्म। देन उसके बाद सर आपको 6.5 लाख अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं, शो करने पड़ते हैं। देन आपका वीज़ा का प्रोसेस चालू होता है। तो वहाँ से लेटर आता है, फिर यहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और एसएमई हेल्प करता है हमें। हमें पता है वीज़ा के लिए क्या क्या मतलब कॉलेज लेटर इंपॉर्टेंट है, आपका पासपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके जो भी जो एलओए लेटर जो मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। एंड सर आफ्टर टार बुक लेने के बाद आपको एनओई भी लेनी पड़ती है फॉर ओरल, नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी। तो वो मिलने के बाद ही सर आप ओरल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके लिए सर आपको टार बुक एंड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूके एमसीए भेजने पड़ते हैं। फिर वो लोग आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद आपको एनओ इशू करते हैं। देन सर ये सारा प्रोसेस करने के लिए सर ऑलमोस्ट 2.5 मंथ जाता है। और वीज़ा डेट मिलना, वीएफएस के ऑफिस जाना, यूके कॉन्सुलेट में, फिर वहाँ डेट लेना। बट हम लोगों ने मोस्टली प्रायोरिटी वीज़ा लिया था। प्रायोरिटी वीज़ा मोस्टली 7 डेज में आ जाता है, बट उसका कॉस्ट है 37,000 वीज़ा का। और नॉर्मल वीज़ा का कॉस्ट है सर ऑलमोस्ट 9,000 10,000, बट उसकी गारंटी नहीं होती, इसके लिए हम लोग प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करते हैं जो 7 डेज में मिल जाता है। देन फिर सर आप वीज़ा आने के बाद फिर आप अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन डेट। एंड फिर आपका वर्कशॉप वहाँ शेड्यूल होता है। और सर उसके बाद एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये 6 डाइट होते हैं। तो अगर आपका एक डाइट में क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको नेक्स्ट डाइट के लिए वेट करना पड़ता है, अगर आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए तो। और नाउ ए डे सर ओरल्स अभी ऑनलाइन है, उन्होंने ऑफलाइन अभी ओरल का ऑप्शन नहीं दिया है यूके ने, ड्यू टू द कोविड। एंड फिर सर आपको वहाँ पे 21 डेज का वर्कशॉप करना पड़ेगा और 21 डेज का ईके जीके का प्रिपरेशन है, ओरल एंड रिटन का, वो क्लासेस लेनी पड़ती हैं साउथ हिल मरीन कॉलेज में फिजिकली जाके। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ये स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन है, मुझे लगता है कि ऐसे और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं मुंबई में जहां से आप यूके सीओसी के लिए तैयारी कर सकते हैं। सर एक्चुअली हो सकते हैं, बट मुझे नहीं पता, मैं इनके थ्रू गया था। ओके। तो ये जो स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन है, ये तो पूरी हेल्प करते होंगे, और जेन्युइन आई गेस अगर तुम्हारा हुआ है तो तुम ये सीरियस है, बहुत सारे लोग जाते हैं, एवरी एवरी मंथ इनका 15-16 बच्चे रहते हैं सर। ठीक है। तो एक तो ये बताओ, तो और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये बताओ मुझे कि टोटल खर्चा तुम्हारा कितना हुआ पहले तो यूके के इसमें पूरे प्रोसेस में, लगभग लगभग टोटल कितना लगा तुम्हारा? लगभग लगभग सर 10 लाख लग गए सर। 10 लाख लग गए। अब इसमें बताओ मुझे स्कूल ऑफ। एक्सक्लूडिंग सर,
एक्सक्लूडिंग जो एडवांस कोर्सेज होते हैं यहाँ पे आके एमसी अप्रूव्ड अलग से करने पड़ते हैं सर। उसका खर्चा वो कितना रहता है? उसका खर्चा सर 1 लाख का रहता है। तो मतलब 11 से 12 लाख मान के चलो। यस यस इसमें सर तुम वो यस। खर्चे नहीं जोड़ रहे, जैसे कि तुमने वीजा के लिए जो ट्रैवल किया, ये किया, वो भी मान के चलो तो। वो सब इंक्लूड है सर इसमें, 10 में सब इंक्लूड है। एंड सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट का है, मतलब एक अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर किया। अगर क्या आप दूसरा अटेम्प्ट जाओगे तो फिर वो एग्जामिनेशन फीस और ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो कितना बढ़ जाता है, स्टेइंग लगभग 2 एक्सपेंस। लाख 3 लाख? नहीं सर, अभी एक सब्जेक्ट का फीस है सर 120 पाउंड। अगर आप फेल हुए तो, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए तो आपको 220 पाउंड 240 पाउंड अगेन पे करना पड़ेगा। फिर 1 डेढ़ महीना वेट करना पड़ेगा, 2 महीना, फिर वो आप एग्जामिनेशन दोगे, फिर रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। और कहीं आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा इशू, फिर अगेन आके वीज़ा अप्लाई करो। तो और वहाँ ये रहने का वन खर्चा भी अटेम्प्ट। तो है। हाँ यस सर, वहाँ रहने का खर्चा, एक्सपेंस, लिविंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है सर वहाँ पे। तो कुछ जॉब कर रहे थे तुम वहाँ पे जब रह रहे थे? नहीं सर, अलाउड नहीं है जॉब करना, 6 मंथ अलाउड वीज़ा नहीं में, है? नो, तो लगभग अलाउड नहीं कितना है सर। लिविंग कॉस्ट पड़ जाता है वहाँ पर निशांत? सर 400 पाउंड्स पर मंथ। 40,000 रुपये कम से कम खर्चा पड़ता ही पड़ता है। तो अगर यस कोई एक सर, बार फेल मिनिमम। हो गया तो 80,000 तो ये हो गए। उसके अलावा ये कर हम्म। दो, लगभग 1 लाख के नीचे आदमी आ जाता है, और जो टाइम खोया वो अलग। टाइम तो खोया इसमें तो अलग कोई सर। चांस नहीं है। यस सर। तो इसमें ये बताओ मुझे, तो इन सब जो प्रोसेस तुमने बताया, इसमें तो पूरा का पूरा कॉलेज ही हेल्प कर देता होगा यार, सब चीजों के अंदर, कि ये करना है, ये डॉक्यूमेंट रेडी करो, ये डॉक्यूमेंट रेडी करो, यस सर। यस सर। ये यस अप्लाई सर। करो, टार बुक के लिए अप्लाई करो, ऐसे प्रिपरेशन करनी है। और जो साथ नहीं में सर, लोग रहते हैं वो। यस सर, टार बुक सर मैंने 2016 में ही ले ली थी, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन वो जोड़ नहीं पाया पैसे, तो उसके लिए फिर 2021 में गया एग्जाम के लिए। कोई दिक्कत नहीं। तो स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन ने कितनी फीस ली थी उस टाइम तुमसे? स्कूल ऑफ मेरी नेगोशिएशन सर, जो 2,80,000 प्लस 1.5 फॉर वर्कशॉप। तो अभी इससे लेकिन क्या हो गया ना, इससे काफी फायदा ही हो गया कि अब यूके में जाके खर्चे कम हो गए तुम्हारे। नहीं तो यस सर, बहुत सारे खर्चे वो बढ़ जाते हैं, राइट? यस सर। यस सर, वो खर्चे तो बढ़ जाते लगभग हैं। ये 3,30,000 रुपये उस 10 लाख में इंक्लूडेड है, मैं राइट? जो तुम्हारा यस टोटल। यस इंक्लूडेड है सर। तो यस सर, टार उसमें बुक तुमने इंक्लूडेड। अप्लाई करी, वहां से आ गई, वो भी प्रोसीजर में इन्होंने तुम्हारी हेल्प कर दी होगी। ये तो खैर तुमने पहले ले लिया था, लेकिन ये हेल्प कर यस सर। देते हाँ। थे, राइट? यस फिर सर, हाँ, ये हेल्प कर देगा। तो ऑयलर का सी टाइम तुम्हारे पास था, कॉलेज ने तुम्हें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया, टार बुक तुमने अप्लाई करी थी, तुम्हें मिल गई। उसके बाद तुमने 9 मंथ सेलिंग करी, पूरा वहां पर भरा, साइन सुन करा। यस कंपनी सर। ने तुम्हारा अमेरिकन ईगल टैंक से तुम्हारा साइन और स्टैंप लगा ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं यस हुई। सर। ये यस सर। डीएलपी फ्रॉम यूके का मतलब क्या है, डिस्टेंस लर्निंग सर प्रोग्राम? डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम वो सर लेना पड़ता है। एक मतलब अगर आपको कुछ असाइनमेंट्स देंगे, उनको आपको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे साइंस है, साइंस भी और कंट्रोल के असाइनमेंट्स, तो वो आपको कंप्लीट करके भेजने होते हैं, तब वो आपका एलिजिबल करते हैं एग्जामिनेशन लेटर, मतलब वो कॉलेज से एग्जामिनेशन लेटर मिलता है। और इसमें भी ये तो कॉलेज वो में हेल्प करता होगा ये हेल्प अपना? किया, यस सर, हेल्प किया था इन्होंने। ओके। तो ये बताओ मुझे, जो ये 4 कोर्सेज होते हैं, साइंस ए, साइंस बी, कंट्रोल, ई के प्लस जीके। तो साइंस ए, साइंस बी और कंट्रोल का तो यहीं पर हो जाता है पूरा, फिनिश, कहानी खत्म। रिटर्न भी, हाँ, ओरल भी, सब? नहीं नहीं, रिटर्न ओरल नहीं सर, ओनली प्रिपरेशन होती है, सिर्फ अच्छा। स्टडी होती है यहाँ पे, अच्छा, सिर्फ पढ़ाया प्रिपरेशन जाता है होती बस। है? अच्छा। यस सर। साइंस ए, साइंस बी और कंट्रोल की सिर्फ प्रिपरेशन होती है, ई के जीके की तो प्रिपरेशन भी यहाँ नहीं होती, और बाकी तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं तो नहीं। सब के रिटर्न, कितने रिटर्न होते हैं वहां जाके? 4 रिटर्न होते हैं तुम्हारे, राइट? 4 रिटर्न, यस सर। और ओरल भी 4 होते हैं? नहीं, ओरल एक ही होता है सर, उसी में सारा इंक्लूड कर देते हैं। ओ, ओरल एक ही होता है? तो वहां यस जाके सर। तुम्हें चारों के चारों रिटर्न देने हैं और ओरल देना है। तो जब ये यस चारों सर। रिटर्न क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद ओरल होता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि पहले? नहीं, आपको आपने अगर टार बुक आपको पहले मिल गई है ना, तो आप एनओई अप्लाई करोगे तो आप बिना रिटर्न एग्जामिनेशन के भी ओरल दे सकते हो, ओके। अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो। बिना प्रिपरेशन के अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि आपको पता है, आप सब कुछ हैंडल मतलब कर इसका सकते कुछ हो, तो ऐसा नहीं है आप। कि आपने रिटर्न क्लियर करोगे तभी ओरल दोगे, मतलब आप हाँ रिटर्न यस यस, दे सकते हो, पहले दे सकते हो, सेपरेट बाद सेपरेट, में। बाद में दे सकते हो, लेकिन सीओसी आप जब भी अप्लाई कर सकते हो जब आपके तो आपके दोनों 5 क्लियर क्लियर, होंगे। जब या 5 हाँ, क्लियर, सब क्लियर, रिटर्न भी और ओरल 5 भी, क्लियर। राइट? हाँ। अच्छा। इसमें मुझे एक चीज जाननी है, वो ये बताओ कि और उसके अलावा ये जो रिटर्न और ओरल की तैयारी है वो यहाँ होगी, वहां पर जाके तुमने दिया तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट टेस्ट होता है, या पूरा नहीं रिटर्न नहीं सर, पूरा लिख लिख के? नुमेरिकल नुमेरिकल, तो न्यूमेरिकल। साइंस है, साइंस भी नुमेरिकल से। कंट्रोल? एंड कंट्रोल फुल सर वो है, थ्योरी है। सॉरी। फुल थ्योरी मीन्स ये जीके भी ऑलमोस्ट थ्योरी है? आपको ईकेजी के तो सर थ्योरी एंड डायग्राम्स, और वो आपको पता डायग्राम्स? है इंजीनियरिंग डायग्राम्स एक्सप्लेनेशन वही है। तो इसकी तो तैयारी करने में बहुत दिक्कत भी आई होगी, क्योंकि वापिस से फॉर्मूले देखने हैं। साइंस बैकग्राउंड का सर थे नहीं, तो उसके लिए थोड़ा इशू आता था। दिक्कत थी, बट फिर भी समझ और समझ के यस कैसे सर। भी करके किया, राइट? हाँ। यस और सर। ये जो थ्योरी रगड़ पार्ट रगड़ है, के मुझे सर। नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा लिखने की आदत होगी, तो बहुत दिक्कत हुई होगी लिखने में। हाँ
ये सर क्योंकि ऑलमोस्ट 2005 में लास्ट स्टडी करी थी, तो ऑलमोस्ट 17-16 ईयर्स हो गए थे। तो थोड़ा प्रॉब्लम आई थी शुरू में, सबको आती है सर, जो भी रेटिंग से जाता है ना उसको ऑलमोस्ट 10 आवर्स तो मिनिमम पर डे देने पड़ते हैं स्टडी के लिए, अच्छा, अदरवाइज फिर क्लियर नहीं होगा। इसके लिए कोई तरीका कि जैसे कोई कोई यंग ऑयलर या अभी कोई ओएस कर रहा है, अभी कुछ जान ले तुमसे, ताकि उसको बाद में दिक्कत कम फेस हो, तो वो क्या कर सकता है इसके लिए? सर यूके में ये होता है कि वो लोग ना मोस्टली लास्ट 5 ईयर्स और 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो आते हैं ना, तो उनमें से ही रिपीट करते हैं। तो अगर आपका थोड़ा फॉर्मूले अच्छे हैं और स्पीड अच्छी है तो आप पास हो सकते हो। मिनिमम 50% चाहिए सर पेपर में। 120 मैं मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर्स का, और 50% सर आप ला सकते हो अगर थोड़ा भी मेहनत करो तो। इसमें मैं सजेशन देना चाहूंगा अपनी तरफ से निशांत के छोटे भाइयों को, जो कि अभी ऑयलर से इंजीनियर बनना चाहते हैं या एबी से ऑफिसर बनना चाहते हैं। अगर अभी से, अब जैसे आप जहाज पे आपने कुछ सीखा, आदत बनाओ उससे डायरी में डेली लिखने की कि टुडे आपने आज क्या यस क्या सर, यस सीखा, सर, कैसे यस सीखा, सर, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। अगर आप वो यस सर। लिखने की आदत डालोगे समझ के, तो आप बहुत कम दिक्कत होगी। यस सर, वो टिप दर्द करती है क्योंकि हमें हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती ना। लेकिन और ये भी बात है निशान, समझ तो आ गया, लेकिन उसे लिखे कैसे, वो हाँ, यस दिक्कत। सर, अब तूने पूरी बार समझ तो लिया, आई डिड दिस, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू लर्न अ लॉट कि ओके मैंने टॉप बाउल खोला तो तुम्हें पता चल गया अच्छा टॉप बाउल बोलना है मुझे इसको, नहीं तो हमें खोलना यस यार, सर। किस स्टैक खोलना है, टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल टेक्निकल वर्ड्स वर्ड्स, सर। एंड फिर ओपनिंग वो राइटिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है जब आप लिखना शुरू करते हो। तो हमने प्रैक्टिस करी थी सर, एवरी डे एक क्वेश्चन लिखते थे और उसे फुल लिखते थे, स्पेलिंग अब ये तुमने मिस्टेक तब ये शुरू सब। करा, अगर ये अभी से लोग सिर्फ झाड़ पे डेली लिखने की आदत डाल लेते तो हाँ बहुत हाँ, बड़ी हेल्प वही हो जाएगी, नॉलेज भी आ यस जाएगी, सर, समझ में भी आएगा, और नोट्स भी तैयार हो जाएंगे बैठे बैठे, राइट? यस सर। ओरल तो आराम से क्लियर कर सकता है, हंड्रेड रिटर्न परसेंट तो नहीं, ओरल तो 100%। रिटर्न में क्या है इतना कि हार्ड नहीं यार, पूछते सर। रिटर्न में क्या है कि एक बार आपको आदत पड़ेगी लिखने की, तो चाहे वो पांच सात सात के क्वेश्चंस करने हैं यार, वो हमारे क्लास 4 क्लास 2 में भी होता है, लेकिन आदत हाँ, पड़ी लिखने की, थोड़ी आसानी हो जाएगी, यस सर, समझना आसान हो जाएगा, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, अपने वर्ड्स में लिखना और उसमें ज्यादा नंबर भी मिल जाते हैं, राइट? यस सर। ओके, तो चलो ये तो तुमने फिर वहीं जाके, मतलब जब तुम यूके पहुंचोगे उसके बाद ही तुम ये एग्जाम अप्लाई करोगे और दोगे और ओरल दोगे, राइट? और फेल होगे तो हाँ, फिर यस सर, अलग महीने देना पड़ेगा, डन हो गया। यस सर, तो रिपेयर होना पड़ेगा। तो वर्कशॉप तो तुमने पक्का जो 11 वीक्स की थी, वो तुमने यूके में ना करके तुमने 15 दिन इंडिया में यहाँ कर ली होगी साउथ मरीन कॉलेज में, और 21 दिन की तुमने हाँ, यूके में करी होगी, राइट? यस सर, यस सर, पैसे बचाने तो करना पड़ेगा, और यस उसके सर। बाद पैसे भी रखे, और यूके वीजा भी अप्लाई करा तुमने, टार बुक में तुम्हें पूरी हेल्प मिली। ये यू अच्छा, जो एग्जाम लेता है वो यूके एमसीए लेता है, मैं राइट? नहीं सर, एक एसोसिएशन है, IAMI, अच्छा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीटाइम, ऐसा करके है सर, वो लेते अच्छा। हैं। और एक SQA है, स्कॉटिश क्वेश्चनर अरेंजमेंट, ऐसा SQA है सर, फुल फॉर्म नहीं पता, SQA ओके, है। हाँ हाँ। तो दो वहाँ पे अथॉरिटीज है, वो एग्जाम लेते हैं सर। ओके, तो ये साउथ बट सीन वो, कॉलेज है, ये भी जैसे हमारा तोलानी कॉलेज है, समुद्रा कॉलेज है, उस तरह का कॉलेज है ये? हाँ यस सर, उस तरह का कॉलेज तो है। बस, लेकिन एमएमडी नहीं है, एमएमडी है आईएएमआई या एसक्यू है? नहीं, हाँ MMD वही है सर, MMD यहाँ पे मतलब MC है, UK MC है, मेरी टाइम कोस्ट गार्ड एजेंसी, वो MMD है सर। हाँ, तो वही तो बात करो, तो एग्जाम तो तुम यूके एमसीए में जाके देते होगे ना, एमएमडी में जैसे हम जाके देते हैं तो? नहीं सर, एक्चुअली जब ओरल होता है ना तो पहले फिजिकली होता था, तो अभी क्या, वो सर्वेयर ना कॉलेज में ही आते थे और 1 बाय 1 ओरल लेते थे। लेकिन अभी तो ऑनलाइन हो गया, तो आप अप्लाई करोगे, MCO को मेल लिखोगे कि सर आई हैव NOE, आई एम एलिजिबल फॉर द ओरल, तो वो आपको एक डेट का कैलेंडर देंगे, आप डेट और टाइम चूज करो, फिर आपका ऑनलाइन के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट टीम में मीटिंग होती है, फिर वो आपका ओरल स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे आजकल यहाँ पर भी, अभी हिंदुस्तान में भी अभी ओरल वैसे ही चल रहा है, ऑनलाइन ही हम्म, चल रहा है, धीरे धीरे ऑफलाइन में जा रहे हैं, तो वो भी वहां पर भी है, लेकिन हाँ तुम्हें उसके लिए यूके में ही होना जरूरी है, ये तुम इंडिया से? हाँ, नहीं ऑनलाइन के लिए आप इंडिया से भी दे सकते हो। ओके, तो यहाँ भी पैसे बच गए यार, जय माता दी। हाँ अगर कोई बंदा सारे रिटर्न निकाल के यहाँ पर वापस आ गया ओरल, चाहे दूसरी बार तीसरी बार, हाँ, तो पैसे तो बच जाएंगे कम से कम। यस सर, यस सर। ओके, तो ये भी चीज समझ में आ गई। ईके जीके के बारे में बात कर ली हमने, इंजीनियरिंग नॉलेज और जनरल नॉलेज के बारे में बात कर ली हमने, जिसका आपको वहां पर जाके यस सर, कोर्स अलग से करना है, प्रिपरेटरी कोर्स कॉलेज में, और साथ में हाँ, फिर, और ओरल की प्रिपरेशन को साथ में कराते हैं, उनके साथ ही होते हैं रिटर्न एंड ओरल प्रिपरेशन। और उसके अलावा आपको 21 दिन की वर्कशॉप भी करनी है वहां पे। तो ये यस सर, हो गया आपका पूरा यूके का प्रोसीजर, और जिसके लिए आपने साउथ मरीन एजुकेशन, स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन कॉलेज से आपने, कहाँ पर है मुंबई में ये? वाशी में है सर इनका ऑफिस। काशी में। और भी ऐसे एक दो इंस्टीट्यूट्स होंगे जो कि आप मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे तो खुद से जाने की कोशिश करें, नहीं तो मुझे ऐसे पता चलेगा, मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगा निशान जैसे लोगों के हाँ, साथ, और हम आगे बढ़ते तो चले जाएंगे। यस तो सर, तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में ओरल भी निकल गया, एक ओरल और 4 रिटर्न पहले यस सर, अटेम्प्ट। यस सर, सब सर फर्स्ट टाइम में सब कोई क्लियर एक हो टिप
कोई एक तुम एडवाइस देना चाहो बच्चों को जो कि अब यूके से दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं, वो क्या देना चाहोगे? क्या चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखें? यार एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे मेरे मतलब मेरे सीनियर भी ऐसा बोले, ये तो बहुत आसान है, आराम से निकल जाता पेपर। बट सर, बट व्हेन वी स्टार्टेड, शुरू में कुछ समझ भी नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स है सर, और एक न्यूमेरिकल एटलीस्ट आई थिंक 1 से 2 पेज के होते हैं, और आपका 12 क्वेश्चन आते हैं, और 10 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। अगर आप फुल पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। और मैथमेटिकल में सर आपने एक भी कैलकुलेटर में एक भी नंबर इधर उधर कर दिया तो फिर सर वो पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो ये थोड़ी डिफिकल्टी आती है। प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा है। और सर बोलने की प्रैक्टिस, क्योंकि हम जैसे लोगों को इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी। मेरे साथ एक यूके कैडेट था, तो उनके साथ उसके साथ मिलके उसने मेरा काफ़ी हेल्प करा। ये एक सबसे बड़ी जद्दोजहद है मेरे भाई, बोलने की प्रैक्टिस, अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस। मुझे लगता है एईटी में थे तो वहां पर काफी हद तक अंग्रेजी यस सर, यस सर, वहाँ तो हिंदी थी नहीं, वहाँ तो तो वहाँ हिंदी इंग्लिश। थी नहीं। लेकिन तो दिक्कत क्या है ना, रशियंस या यूक्रेनियन, उनकी अंग्रेजी वैसे खुद की टूटी फूटी होती है, तो ऐसा नहीं कि तुम अंग्रेजी बहुत अच्छी सीख जाते हो। अगर अच्छा चाइनीज भी थे अंग्रेजी है तो सर या तो तुम यूएस वालों के साथ उनको। सीख करो या ब्रिटिश के साथ सीख करो, तब अलग बात है, हाँ अदरवाइज सबकी टूटी फूटी है। हाँ क्या फिलिपिनो, क्या हाँ, यूक्रेनियन, क्या रशियन। उनसे अच्छे सर हम बोल देते थे। वही मैं कह रहा हूँ। तो बोलने की प्रैक्टिस के लिए तुमने क्या किया निशांत? और वो सर मैं बोला ना, मेरे साथ एक कैडेट था, एनुअल रिबेलो करके, यूके कैडेट। वो भी सर क्लास 4 दे रहा था वो तो उसके साथ सर मैंने 1 मंथ प्रिपरेशन किया था। वो मतलब मेरे से क्वेश्चन पूछता था, मैं आंसर देता था, जहाँ इनकरेक्ट होता था वो मुझे मेरे मिस्टेक्स ठीक करता था। और पहले से सर प्रैक्टिस थी, लेकिन एक फ्लुएंसी नहीं थी, वो फ्लुएंसी वहाँ पे आगे जाके। और फिर टीचर्स से जाके बात करना, वहाँ तो सब इंग्लिश ही चलता है, तो फिर ये फ्लुएंसी आ गई धीरे धीरे करके। तो अभी ये बताओ, यूके सीओसी तुमने कब निकाला? सर अभी मिला है सर, 22 अक्टूबर को सर मेरा सीओसी मिला है, 22 अक्टूबर को। ओके। तो उसके बाद तुमने जिस कंपनी में अभी सेल कर रहे हो, तुमने वहां पर बताया हाँ कि? सर, बताया उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपका इंटरव्यू प्लान करेंगे। अभी अच्छा, बातचीत चल रही है। ओके, डन। तो फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ, निशांत ने $2000 की सैलरी अमेरिकन ईगल टैंकर जैसी कंपनी को छोड़ के एक कंपनी ज्वाइन करी, ताकि एक सपने के साथ कि अब इंजीनियर बने। अब उसके लिए तुम अभी क्या क्या दिक्कत फेस कर रहे हो निशांत? अभी अभी क्या क्या दिक्कत? एक तो तुम इस कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हो, और क्या क्या दिक्कत फेस कर रहे हो अभी? सर मतलब कई कंपनीज ऐसा बोलती हैं कि आप एज ए ऑयलर हमारी कंपनी में एक सेल करो, फिर हम आपका अप्रेजल परफॉर्मेंस देखेंगे, देन फिर हम आपको कंसिडर करेंगे नेक्स्ट टाइम प्रमोशन के लिए। तो इसका तो सिंपल मतलब है निशांत, कि सबसे अच्छी कंपनी तो फिर यही है जिसमें तुम ऑलरेडी सेल कर रहे हो, इसी में तुम्हारा पूरी हाँ, जान लगानी है, राइट? यस सर, यस सर, भाई यस सर, सब कुछ छोड़ के इसी कंपनी को इसलिए ज्वाइन किया था कि भाई ताकि इसमें मेरा हो यस सर, जाए। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर ऑलरेडी उन्होंने भी सेम ये प्रोसीजर फॉलो किया था, ये और इसी कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी था, में बन गए। और हाँ, इनको प्रमोशन दे दिया था सर। ओके, तो तुम्हारे पूरे चांसेस हैं। तो अब यार कब है इंटरव्यू, क्या बोल रही है कंपनी? सर आज ही मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि ओके, गिव सम टाइम, वी विल प्लान योर इंटरव्यू। नाउ प्लीज टेक सम टाइम, प्लीज टेक सम टाइम। मैं तुम्हें अभी बता दूंगा कैसे तुम्हें ड्रीमर पैकेज का एक्सेस मिलेगा। एंड ठीक जितनी है जल्दी सर, हो सारे वीडियोस देखना शुरू करो, यस जितनी सर, यस जल्दी। सर, वो ठीक है, ठीक है सर, तुम्हें थैंक हेल्प यू। मिलेगी। बाकी यस सर, अभी देखते हैं, लेट्स सी कि तुम्हारा यहाँ पर कैसा रहता है, क्या होता है, एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि आगे क्या करना है। ठीक है? ठीक है नहीं सर, निशांत? मेरे साथ एक कैप्टन भी थे एईटी में, कैप्टन भरत शर्मा। वो नाउ ही इज इन दरिया शिप मैनेजमेंट, फ्लीट मैनेजर है। तो मैं गया था एईटी में सीओसी लेने के बाद, तो उनसे भी बात करी थी। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया, सब कुछ क्लियर किया। तो उन्होंने बोला ठीक है निशांत, वी विल गिव यू चांस एज ए जूनियर इंजीनियर, बट क्या उनमें वेसल थोड़े कम है, तो उन्होंने बोला कि इट विल टेक सम टाइम। तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी, उन्हें याद था, उन्होंने मेरा रिज्यूम देखा, दैट वी टुगेदर जॉइन टुगेदर साइन अप, यू रिमेंबर? मैंने कहा यस सर, आई रिमेंबर। ओके, नाउ आई एम फ्लीट मैनेजर। सो उन्होंने पूछा कैसे कैसे किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे किया। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी करवाया था सुपरिटेंडेंट से। उन्होंने बोला ठीक है, आपका सब कुछ हो गया है, एंड वेट वेट एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। किस तरह के तो क्वेश्चन पूछे थे सुपरिटेंडेंट ने तुमसे? क्या क्या, कैसे 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 क्वेश्चन पूछे थे? प्यूरीफायर ओवरऑल पूछा था सर, प्यूरीफायर, दैट यू आर कॉन्फिडेंट टू डूइंग प्यूरीफायर ओवरऑल। मैंने बोला यस सर, आई हैव डन इट, बट एट माई लाइक in my confidence I never done it. I was helping fourth engineer for all, means like not responsible, means like if you are helping, you are not responsible. If anything happens, fourth engineer will be responsible. Then उन्होंने पूछा how to take bunkering, how to change over, and what is the procedure of taking over watch in the engine room,
and the UMS condition and normal condition. What is the safety rounds you will take? Marpol, what Marpol items in the engine room और safety rounds, बस इतना ही पूछा था. Then उन्होंने बोला okay now you've done. So further process will be happened by company staff. अभी 2 कंपनी में सर काम चल रहा है, बाकी I don't know. डोंट वरी, माता रानी ने चाहा तो. मुझे बहुत अच्छा लगा निशांत तुमसे आज बात करके. रियली योर जर्नी विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल, आई प्रॉमिस यू दैट. और लेट मी सी आगे 15 दिन में क्या रिजल्ट रहता है, 1 महीने मुझे अपडेट दो एंड आई विल ट्राई टू सी. मैं देखता हूँ कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, एक सेपरेट एक छोटा सा वीडियो बना के एंड ऑल द सर. जैसे ही ये वीडियो खत्म हुआ, 9 बजे ये वीडियो खत्म हुआ रात को, और 9:30 बजे मुझे निशांत का कॉल आता है. मैं कॉल उठाता हूँ, कहता है सर देयर इज अ गुड न्यूज़. सर आपने मेरी कंपनी में बात करी या क्या हुआ? सर मुझे नहीं पता क्या चमत्कार हुआ, माता रानी का आशीर्वाद है सर. बट रात को 9:15 बजे 15 मिनट आपसे कॉल करने के बाद मुझे मेरी कंपनी से मेल आता है कि दैट यू आर बीइंग प्रमोटेड टू बीइंग अ जूनियर इंजीनियर ऑन शिप. मैं थैंक यू करना चाहूंगा निशांत की कंपनी दैट इज सिनर्जी शिप मैनेजमेंट को. यस, अब मैं निशांत की कंपनी का नाम डाइवर्ज कर रहा हूं. मैं थैंक यू करना चाहूंगा सिनर्जी शिप मैनेजमेंट को, जिन्होंने एक ऐसे रॉ टैलेंट को प्रमोट किया, एक ऑयलर से एक जो इंजीनियर बनना चाहता है. देखिए हार्ड वर्क एटीट्यूड से ऊपर कुछ नहीं है. जो इतनी मशक्कत करके इतने जज्बे के साथ ऊपर आ रहा है तो वो आपको लेट डाउन नहीं करेगा. हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल कमजोर हो सकता है निशांत की टेक्निकल नॉलेज इतनी अच्छी ना हो क्योंकि मैनुअल थोड़ा टाइम लगेगा समझने में. बट इस पर कोई डाउट नहीं हो सकता कि निशांत विल बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ईगर टू लर्न, और वो कुछ भी हो जाए वो आगे कामयाब बन के मानेगा. थैंक यू सिनर्जी शिप मैनेजमेंट फॉर बिलीविंग इन हिम. थैंक यू निशांत फॉर बिलीविंग इन योर सेल्फ. एंड आई वॉन्ट टू से कि ये पूरी मर्चेंट नेवी डिकोडेड फ्रेटर्निटी फैमिली आगे बढ़ो, अपने सपने पूरे करो. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी.